तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मैं यहाँ पे उर्दू का आप सभी के लिए जो यहाँ पे देख सकते हैं टॉपर सीरीज का यहाँ पे आपको दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हो चुका हूँ। यानी कि इसमें मैं आपको तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ या पाँचवा भी पढ़ा सकता हूँ। यानी कि अगर आप यहाँ से तैयारी कर लेते हैं तो आप समझिए कि अपने पूरा बुक का सिलेबस का तैयारी कर लेते हैं। इतना ज़्यादा PDF में बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐसा आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला, ये लिख के ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा उर्दू में, इस बात को आप लोग गांठ मान ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको तीसरा पार्ट यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सिलेबस बाय पूरा टॉपर सीरीज में कंप्लीट कराने वाला हूँ, इसलिए आप गौर कीजिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को इससे पहले मैंने 1 से लेकर 2 चैप्टर तक ऑलरेडी पढ़ा दिया पहले पार्ट में, ठीक है। नहीं देखा तो इसका वीडियो को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके हर हाल में आप लोग देख लीजिएगा। वाकई में अगर उर्दू में सबसे बेस्ट नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है। इस पूरे बिहार की मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसा आपको क्वेश्चन किसी भी PDF में नहीं मिलने वाला, ना कहीं गाइड में मिलने वाला इस तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्टअप करते हैं हम यहाँ पे टॉपर सीरीज का दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका तीसरा पार्ट का कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है 2001, 2002, 2003, 2004। बिल्कुल हो जाएगा 2002, बिल्कुल, ठीक है। बोलना है सभी को, ठीक। 2002 इससे मालूम चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, इससे मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा। और नहीं याद है तो समझ जाइएगा कि आपकी तैयारी नहीं है, तो आपको याद करने की आवश्यकता है। इस बात को गांठ मान लिया आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजीम, ठीक है। अफसाना फरार में एक महमूद का एक दोस्त था, है ना। बड़ी खच्चर था लेकिन, है ना। होटल में दोस्त को बुला के ले जा रहा था, है ना। महमूदा को बिगाड़ने पे लगा हुआ था, तो उसका नाम है अजीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महमूद की अहलिया का क्या नाम था? महमूद का जो ब्याह हुआ, हाँ, तो उसके अहलिया का नाम क्या था? ऑप्शन ए है कुरैसा, बी है आयशा, सी है जुबैदा, डी है महमूदा। क्या है? जुबैदा, है ना। आयशा भी इसमें है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बाबू। यानी महमूद की अहलिया का नाम क्या है? जुबैदा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? लखनऊ, पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर। क्या? बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे पटना लिखा गया, पटना होगा, ठीक है। यहाँ पे पटना होगा, इस बात को आप लोग याद रखें, ठीक है। एकदम मस्ट भी वाई क्वेश्चन है, यहाँ से तैयारी कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला, ये लिख के ले लीजिए। अगर आप एग्जाम में बाहर आया तो हमारे चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। इतना आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ना, आपको कहीं मिलने ही वाला नहीं है इस यूट्यूब पर, चाहे किसी भी कोचिंग संस्था में चले जाइए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, फरार किसका अफसाना है? यहाँ पे फराज लिखा गया, यहाँ पे फरार होगा, ठीक है। फरार किसका अफसाना है? ए है सुहेल अजीम आबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, शकील अख्तर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या कहूँ? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का क्या है? फरार है। और घुमा किस तरीके से पूछेगा बताइए कि इनमें से डॉक्टर मोहम्मद की कौन सी जेर निसाब आपके में शामिल है, ना। तो यही फरार ही हो जाएगा ना। चलिए उल्टा सीधा पूछता है, बात देखिए रहता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। फरार का किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक है? एक फरस्त होता है, जिस तरीके से हिंदी में होता है आपका कहानी हो गया, निबंध हो गया, रेखा चित्र हो गया, यात्रा जात, उस तरीके से इसका भी फरस्त होता है, ठीक है। गजल का हो गया, नावल का हो गया। तो वो बोला किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अफसाना से, है ना। क्योंकि ये आपका फरार जो अफसाना ही में आता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? हमको बहुत मालूम है, बिल्कुल नफ्सियात। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है। नफ्सियात पे वो महारत रखते थे, ठीक है। चलिए आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि हमें याद है कि नहीं। इससे मालूम चल जाता है कि बच्चा को कितना याद है। और इसी ये आपका मौखिक टेस्ट हिसाब से टेस्ट हो गया, टेस्ट ही हो गया। क्योंकि अगर इसमें आपको याद हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको याद है, नहीं याद तो समझिए कि आप थोड़ा हुलबुल्ली में, जाने कि आपको अच्छी तरह से याद नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को यहाँ पे साबित करने वाली चीज़ है आप लोग को कितना आप लोग पानी में है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? यहाँ पे के में लिखा गया हुआ, यहाँ पे के होगा, ठीक है। तो डॉक्टर मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मंडल यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। पटना कंफर्म है। चलिए 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वीडियो निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन
अगर कोई क्वेश्चन गलत लगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा नहीं कि मुझसे सारा क्वेश्चन गलत सही हो जाएगा। मैं एक खुदा नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ, ठीक है। गलतियाँ इंसान से ही होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर मे भी कुछ क्वेश्चन अगर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा बाबू कि डॉक्टर मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे। डॉक्टर मोहसिन पूछ रहे हैं कि किस मजमून तो समझ कहानी टाइप का, ठीक है। किस मजमून के प्रोफेसर थे? अंग्रेजी, उर्दू, नफ्सियात, साइंस। क्या बिल्कुल नफ्सियात हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है, इनका पूरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, लेकिन मोहसिन से इनको पूछा जाता है घुमा फिरा के बच्चों को, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। तो डॉक्टर मोहसिन जो है नफ्सियात के क्या थे? प्रोफेसर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जितना भी चैप्टर है उसके लेखक का नाम आपको ऑब्वियसली याद ही होनी चाहिए। लेखक का यानी आपका राइटर जो होता है, तसनीफ उर्दू में किस कहते हैं? तसनीफ निगार, तख्लीक़कार, ठीक है। तो किसने लिखा किताब को, उसका कौन सा पार्ट है, इस बात को याद रखिए। एक चीज याद कर लीजिएगा, इसका अफसाना कौन है, नावल के लेखक कौन है, तो दोनों उसी में आ गया सामने। एक याद करिए, दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया? बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन बीच से लिया गया, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये आपके लिए PDF जो बना है ना, बहुत महत्वपूर्ण बना है, आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। हाँ चलो, किसका है? हाँ बराबर, ठीक है, ठीक। चलिए हो गया इसका। क्या होगा इसका? बाबू मोहम्मदन डॉक्टर मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया? मोहम्मदन स्कूल, मोहन राय समेजरी, मुखर्जी समेंदरी, खादिमुल इस्लाम। क्या हो जाएगा? मोहन राय समेजरी से क्या था ना, बिल्कुल ठीक है, राम मोहन राय। तो यहाँ पे राम नहीं दिए हुआ, ठीक है, राम को यहाँ पे गैप कर दिए हुआ, यहाँ पे शॉर्ट कट मार दिए हुआ। यानी कि जो बच्चा रट के जाएगा उसका तो कुछ होने वाला है नहीं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो अच्छे से याद करेगा उसी का कुछ होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए, समझे मेरी बात को आप लोग? आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? गौर होगा देखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है ना, ये आपका इसके लेखक कौन है? इसका कौन सा है? फरस्त मतलब राइटर हो गया मोहसिन ना, सदमा मोहसिन ना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना किस इदारे से मैट्रिक पास कर? ठीक है बराबर है, नफ्सियाती के सदर से कब से है ना। चलिए हाँ ठीक है, चलिए ठीक ठीक ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका हो गया क्वेश्चन है 11, डॉक्टर मोहसिन शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए? जो आपको सेक्रेटरी नहीं बोलता है, ठीक है, वो बताइए। ऑप्शन है 1952, 1953 है, 1954 है, 1955 है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1953 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए? 11 है ना, 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको 1953, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बाबू करा देख लीजिए कि डॉक्टर मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब सबकदोश हुए? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का पूरा नाम है, लेकिन मोहसिन दिए हुआ है शॉर्टकट में, ठीक है। तो प्रोफेसर की मुलाजमत से, जब प्रोफेसर कर रहे मुलाजमत मतलब नौकरी से, कब सबकदोश मतलब रिटायर हुए? 1974, 1973, 1975, 1976। क्या होगा? चलिए 12 का बिल्कुल आंसर 1974 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 1974 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ ऑप्शन 74 बिल्कुल 1974 कन्फर्म है, 1974 याद रखो, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के
डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानी मजमूए का नाम क्या? चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, अजनबी चेहरे, चार अगर, क्या हो जाएगा इनमें से? बिल्कुल, यहाँ पे इनमें से जो है अनोखी मुस्कुराहट किसका हो जाएगा? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानी मजमूए का नाम है। लेकिन चार अगर किसका है? सोहेल अजमाबादी का है। सोहेल अजमाबादी किसका है? और चार चेहरे और अजनबी चेहरे किसी का नहीं। चल ठीक है, चार चेहरे सोहेल अजमाबादी का है। चार अगर किसका है? चार चेहरे किसका है? हाँ, और चार अगर कमर जाएगा। चलिए अगला, अनोखी मुस्कुराहट किसका हो गया? मोहम्मद मोहसिन का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, कह रहा है कि डॉक्टर मोहसिन के मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? ए है रूमानी मज़ामीन, तारीख़ी मज़ामीन, नफ्सियाती मज़ामीन, मज़ाहिया मज़ामीन। क्या हो जाएगा डॉक्टर मोहसिन के मज़ामीन का? बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ 14 का। बिल्कुल नफ्सियाती मज़ामीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रख लो इसको, अगर आप लोगों ने याद कर लिया जितना मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 100% कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि इतना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कोई भी आपको नहीं करा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करा है जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? कलीम अजीज़, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, साद अजीम आबादी, राइख अजीम आबादी। क्या हो जाएगा? जख्म के फूल किस शायर का शायरी मजमुआ है? बिल्कुल डॉक्टर मोहसिन हो जाएगा, क्योंकि उसी का चैप्टर ही चल रहा है। कन्फ्यूज नहीं होना, याद रखना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाना है, सोचना है कि उसका क्या होगा। ऐसे नहीं रट्टा मार लिया होगा, नहीं, रट्टा मारोगे तेल बेचने चले जाओगे। ठीक है, जख्म के फूल के हो गए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन राइटर है ना। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर मोहसिन ने नफ्सियात में MA कब किया? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नाम है इनका। डॉक्टर मोहसिन ने नफ्सियात में MA कब किया? 1934, 1935, 1936, 1937। क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल 1934 ही इसका आंसर है। यानी कि आपका 1934 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में MA किया था। ठीक है, याद कर लो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया था? 1934 में तो MA किया था, लेकिन किस यूनिवर्सिटी से किया था? मगध यूनिवर्सिटी से, मिथिला यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से, आमद से। कहाँ से किया था? बिल्कुल उन्होंने किया था पटना यूनिवर्सिटी से। 17 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया था? MA किया था। चलिए 1934 में। अगला क्वेश्चन 18 नंबर को रहा है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? यहाँ पे फरार, यहाँ पे छूट गया है। अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? हामिद, महमूद, हमीद, हासिम। हमें मालूम है कौन हो जाएगा? बिल्कुल महमूद, बिल्कुल बी हो जाएगा महमूद। ठीक है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार यानी अहम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया 19 नंबर। जैसे नन हिंदी में आपका किसका ठेस कहानी है ना, जिसमें उसका कौन है कारीगर, उसका क्या नाम है? सिरचंद नायक है ना, अहम किरदार। इसी तरीके से उर्दू में भी है, सेम टू सेम रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबस्तान अजीम आबाद से है? इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबस्तान अजीम आबाद से है? जगह है प्रेमचंद, निगार अजीम, सैयद मोहसिन, जिलानी बानो। क्या होगा? सैयद मोहसिन हो जाएगा ना। इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन भी कहते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन भी कहते हैं। इस बात को याद रखो। ठीक है, कहीं कहीं इसको सैयद मोहसिन भी कहते हैं और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन भी कहते हैं, इसलिए इस बात को आप लोग याद करिएगा। ठीक है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है तो याद रखिए एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये किस दबस्तान से ताल्लुक़ रखते थे? तो अजीम आबाद से। ठीक है, अफसाना निगार का ताल्लुक़ दबस्तान अजीम आबाद से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजीमाबाद पटना में, अजीमाबाद पटना का भी नाम है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कि सैयद मोहम्मद मोहसिन, यहाँ पे है मोहसिन, यहाँ पे हसन दिया हुआ। मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है? तो रूमानी, तारीखी, नफ्सियाती, जासूसी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल 20 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नफ्सियाती नौइयत का। देखिए क्वेश्चन सब एक ही, लेकिन घुमा फिरा के फंसाना चाहता है एग्जामिनर। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन घुमा फिरा के कहीं में इंदर एक दूसरा क्वेश्चन घुसेड़ देता है, हल्का फुल्का बात, लेकिन सबका एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? यहाँ पे मोहसिन होगा, टाइपिंग में दिक्कत हो जाता है, तो उर्दू में मालूम है आपको कितना मेहनत लगता है। चलिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है? सैयद मोहम्मद सबीर, सैयद मोहम्मद सबीर,
सैयद मोहम्मद रशीद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद रशीद। 21 का 21 का बिल्कुल हो जाएगा आपका सैयद मोहम्मद रशीद, ठीक है। यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का जो नाम है सैयद मोहम्मद क्या है, रशीद है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, रशीद नाम है, रशीद काटते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मोहसिन का कौन सा अफसाना, डॉक्टर मोहसिन कहे या सैयद मोहम्मद मोहसिन कहे, ठीक है, इस बात को सीधे मोहसिन कहे, बात एक ही है। डॉक्टर मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके सामने शामिल है, हमको मालूम है, मैं यही बोला ना कि लेखक को याद करना, यानी चैप्टर है उसका, चैप्टर पूछ रहा है उसका कौन सा निसाब शामिल है आपके में, यानी हमारे दरक्षा में, ठीक है, हमें दरक्षा में उनका कौन सा किताब शामिल वो पूछा, ठीक है, तो कौन सा उसका चैप्टर यानी कि, ठीक है, पार्ट, बिल्कुल हो जाएगा फरार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर का बाबू, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1910, लेकिन इसका पूरा जो हुआ था 10 जुलाई को, ठीक है, 10 जुलाई को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, उर्दू में तो इस तरीके से लिखा था, ठीक है, 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई 1910 इन लोगों की इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ, पटना में हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए, देख रहे एक एक क्वेश्चन आपके बुक से उठाया गया इसमें, हाँ, ये मैट्रिक तो 1929, 1926, 1931, 1925, बिल्कुल 1926, उसकी 2 साल के बाद क्या किया था, इंटर किया था, मैंने याद कराया था। चलिए ठीक है आप लोग को, तो 1926 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए, सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 1973 जगह, ठीक है बच्चों, हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को बहुत अच्छा याद है। आप लोग बताइए क्या क्या, मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे सही आंसर क्या होगा, फटाफट इसका जरूर बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा 25 का यहाँ पे आंसर 1973। चलिए मैं देख लेता हूँ इधर, एक ही मिनट, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिए हम लोग, सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए हैं, 1926 है। अगला कौन है, सैयद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा, फरार मकसदी किरदार, फरार किस किस्म का अफसाना है, महमूद किस्म हो गया, क्वेश्चन क्या था, हाँ सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए ना, सैयद मोहम्मद मोहसिन, हाँ सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए, 1973, हाँ बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरार किस किस्म का अफसाना, यहाँ पे किसी लिखा गया है, तो फरार किस किस्म का अफसाना है, सामी, नफ्सियाती, साई, अखलाकी, बिल्कुल फरार जो है आपका नफ्सियाती अफसाना, ठीक है, नफ्सियाती किस्म का क्या है, अफसाना, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नफ्सियाती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 27 नंबर क्वेश्चन करो बाबू कि महमूद किस उम्र में यतीम हो गया, यानी कि उनके मम्मी अब्बू सब खत्म चले गए ना, यतीम वही ना होता है जिसके माँ बाप इंतकाल हो गए, तो क्या होगा 10 साल, है ना, 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 साल की उम्र में यतीम हो गया था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, देखिए क्वेश्चन को रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन होगा यहाँ पे, मोहसिन किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं। बहुत बच्चे टाइपिंग अगर कहेंगे सर जी आपको टाइपिंग नहीं करना आता, मैं आपको बता दूं, जब बिहार बोर्ड वाला से नहीं टाइपिंग करके अपलोड हो पाता है PDF ऑफिशियल मॉडल पेपर, तो हम लोग लेकिन कितना मेहनत करके किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा फिर भी गया है, बताइए, लेकिन फिर भी हमने टाइपिंग करके आपको पूरा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर वो भी पढ़ाया है। नहीं देखे वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, उर्दू का ऑफिशियल मॉडल पेपर, हर एक सब्जेक्ट का बिहार बोर्ड ने जो जारी किया ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसका मैंने पूरा सोल्यूशन कराया है, सभी का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हर एक चैप्टर का टॉपर सीरीज चल रहा है, आपको साइंस का चल रहा है, सोशल साइंस का चल रहा है, मैथ का चल रहा है, सबका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 5-6 पार्ट सभी का हो गया, एक एक चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, 100% आप लोग लिख के ले लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा इस तरीके से जब पढ़ाऊंगा तो कहाँ से आएगा क्वेश्चन आपके, बताइए, नहीं ना बाहर से आएगा। चलिए तो सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, दास्तान, ड्रामा, अफसाना, मकाला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अफसाना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो मैंने भी चेक कर दिया, आप लोग को इसी में डाल दिया क्वेश्चन, हटाओ मैं भी घुमा फिरा के पूछता हूँ, बच्चे किस हिसाब से फंसते हैं कि नहीं, बात है कि, लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद के किरदार पर सबसे बड़ा असर किस चीज़ से पड़ा, महमूद के किरदार पर सबसे असर किस चीज़ से पड़ा, वालदा की बदजुबानी से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए
बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ है। तसनीफ मतलब किसने लिखा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। यहाँ पे मोहसिन जी जो है मोहम्मद को गायब कर देता है एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग। तो एक एक चीज़ को आप लोग गौर करने की बात, इससे ही बच्चे को सीख मिलता है। क्या एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है, ये सीखने की चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है देख लीजिए आपका तीसरा चैप्टर का इतना सवाल है, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, लिख के ले लीजिए। यूट्यूब में हो गया या किसी भी कोई संस्था में नहीं मिलने वाला है। चलिए 31 है, किसकी करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, माँ की। हाँ, माँ जब सोया हुआ था तो खूब उसकी अम्मी लड़ाई कर रही थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे उर्दू वाले हैं उनका नॉन हिंदी का भी क्लास चलता है, उसका भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा, ओके। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आपका टॉपर सीरीज का जो है ये तो आपका चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने उर्दू का और पढ़ा दिया, जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और टेस्ट भी होता है उर्दू का, ठीक है। चलिए सैयद मोहम्मद मोहसिन, यहाँ पे होगा मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफात हुई। सनाई है, उसका नहीं दिए थे, काट के लेना। चलिए सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफात हुई। सैयद इसका होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफात किए। पटना, आगरा, बनारस, दिल्ली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर पैदा हुए, वफात किए दिल्ली में, ठीक है। वहाँ मतलब इंतकाल हुआ, ठीक है। एक और अरबी में कुछ बोलते हैं फुरूक कर कुछ करके मुझे याद नहीं आ रहा, उस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। वफात नहीं, एक और रहता है फसाल, वसाल। हाँ वसाल अरबी का शायद शब्द है, वसाल भी रहता है, एक और रहता है, एक और रहता है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये भी उनकी वसाल का वो इस तरीके से पूछते हैं, तो याद रखें, ठीक है। तो ये आपका जो आपका कौन चैप्टर का, वो तीसरा चैप्टर का हो गया, मैंने पढ़ा दिया। एक और चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देख लीजिए, इतना क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाला है, लिख लीजिए, नहीं मिलने वाला आप लोग, ऐसा इस तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम सही सही आंसर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं उसका अगला पार्ट, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं एक बात इसलिए कहना चाह रहा था, मैं भूल गया उस समय। चलिए मैं अगला जाता हूँ कि आप जो है क्या कीजिए, मैं इसको पहले देख लेता हूँ। चलिए अब अगला चैप्टर आ गया। चलिए 14 चैप्टर आपका, यानी एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन को लपेट रहा हूँ टॉपर सीरीज का, ठीक है, पूरा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो आप देखिए आपका कमर जहाँ का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कमर जहाँ का पूरा है, पहले 1 से लेकर जितना होगा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। पहला क्वेश्चन है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। 1950, 1952, 1954, 1953। क्या होगा 1952। 1951 से 52 था, लेकिन 1952 दिए हुआ, इसलिए हम लोग 1952 ही मारेंगे, ठीक है। और 1951 से 52 तो 1951 ही मारेंगे, ठीक है। चलिए अब बहुत बच्चे का सवाल होगा, सर 1951 भी दे दे 1952 दे तो कौन मारेगा। तो ऐसा नहीं होता है, डाउट करने वाली बात है ना, ये सोचने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमर जहाँ की वफात कब हुई। कमर जहाँ की वफात कब हुई। 2013, 2014, 2015, इनमें से कोई नहीं। कमर जहाँ की वफात कब हुई, फर्क बताइए कहाँ हुई थी। इनमें से कोई नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर किताब में नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग फिर। चलिए मैं इसका देख लेता हूँ, रुक जाए आप लोग, रुक गए 1 मिनट। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सब चीज़ को गौर करने की बात है हम, ठीक है। हाँ सिंह इंतकाल कब हुआ है ना, ना कमर जहाँ की वफात कब हुई है ना, बिल्कुल 2 का इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वो कि कमर जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुई। कमर जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुई। बुजुर्ग द्वार, सलहा बुजुर्ग, सी बकवा बुजुर्ग, डी है हुसैना। बिल्कुल ऑप्शन बुजुर्ग द्वार, यानी कि मरदम खेत बुजुर्ग द्वार है, लेकिन यहाँ पे दिया सिर्फ बुजुर्ग द्वार दिया हुआ, इसलिए बुजुर्ग ही द्वार होगा, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, मतलब पूरा को शॉर्टकट बना देता है, तो जो बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा उसी का कुछ होने वाला नहीं तो दिक्कत होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है
कि इनमें कमर जहाँ की तसनीफ़ कौन है, यानी इनमें से किस पार्ट को कमर जहाँ ने लिखा, ठीक है। हर्फ अव्वल, हर्फ आ गई, हर्फ आखिर, इनमें से कौन है। क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हर्फ आ गई, है ना। 4 का बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 4 का, हाँ 4 का हो जाएगा ऑप्शन हर्फ आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कमर जहाँ की तसनीफ़ कौन है, तो हर्फ आ गई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर को हो रहा है कि कमर जहाँ की तसनीफ़ हर्फ आ गई किस नौइयत की है। कमर जहाँ की तसनीफ़ जो यानी लिखा है उन्होंने, तो किस नौइयत की है, तनकीदी, सवानी, मजहबी, खाका निगारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर 5 का, क्या पढ़ाई गजब का भाई। चलिए बिल्कुल हो जाएगा तनकीद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ए, ठीक है, तनकीदी। यानी कि बहुत बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे, यानी कि कुछ गड़बड़ है, याद नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर तैयारी करने का, इसलिए ध्यान दो। चलो याद, जो क्वेश्चन नहीं आते उसको अपने कहते हैं अब आइंस्टाइन का कहना है कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी गलती नहीं की उसने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, और ऐसा में कोई इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है माइकल लाल जो कभी गलती न किया, कहीं कि हम बहुत बड़ा काबिल, ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो गलती सबसे होती है, आदमी गलती से, सबसे महानतम बात यह है कि गलती से सीखना, ठीक है। नहीं याद है मुझसे सीखना है भाई, हमारे में ये कमजोरी है, ये गलतियाँ, इसको हमको सुधारने की बात है। नहीं याद है मतलब हमको याद करना है, ये कमजोरी है। चलिए हो गया, कमर जहाँ की तसनीफ़ हर्फ आ गई किस नौइयत की, तो तनकीदी। 6 नंबर क्वेश्चन देखा हो रहा है, कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया। कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से, ठीक है। 6 का बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, हाँ सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से कमर जहाँ ने अपने कैरियर का आगाज़ किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको रहा है कि दर्जा झेल अफसानवी मजमूए में से कौन कमर जहाँ का नहीं है, यानी इनमें से कौन कमर जहाँ का नहीं लिखा हुआ है अफसानी मजमूआ में। चारागर, अजनबी चेहरे, 4 चेहरे, यादनगर, क्या नहीं इसमें से लिखा हुआ बताइए। तो 4 चेहरे, बिल्कुल 4 चेहरे नहीं, क्योंकि 4 चेहरे जो सुहेल अजीम आबादी का है, ठीक है। और चारागर इन्हीं का है जो 1934 में शाया हुआ था, है ना। और अजनबी चेहरे भी है, यादनगर भी इन्हीं का, याद रखिएगा डॉक्टर कमर जहाँ का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, इसलिए बुक से पढ़ना कौन कौन किताब इनका है कौन नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो आपका किताब हुआ, अजनबी चेहरे, चारागर, यादनगर, सब कमर जहाँ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर को आ रहा है, अफसाना निगारी के अलावा कमर जहाँ की अदबी मसरूफियात और क्या है, यानी और क्या चीज़ें वो मशगूल रहते हैं, शामिल रहते हैं। ऑप्शन ए है इंसाइया निगारी, बी है तनकीदी मजमूमी निगारी, खाका निगारी, तारीख निगारी। क्या जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा 8 का, 8 का तनकीद मजमून निगारी, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, तनकीद मजमून निगारी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि कमर जहाँ की किसी एक तनकीदी तसनीफ़ का नाम लिखिए, यानी उनका कोई तनकीद का किताब है, उनका 3 बहुत किताब है तनकीद का, आप लोग किताब में पढ़ा होगा, ठीक, उसमें से एक बता रहा। तो हर्फ आ गई, उर्दू शायरी पर एक नज़र, हर्फ वफ़ा, मुकदमा, शेर और शायरी, है ना। क्या हो जाएगा 9 का आंसर। उनकी कौन तनकीदी की तसनीफ़ का है किताब बताइए, किसी एक तनकीद तसनीफ़ का नाम लिखिए, और बहुत किताबें उनकी, ठीक है। 9 का आंसर क्या होगा, हर्फ आ गई, बिल्कुल 9 का ऑप्शन नंबर होगा ए, हर्फ आ गई जो उनकी तनकीद की किताब है, ठीक है। चलिए और उनका किताब भी हुआ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द किरदार है, उसका नाम बताएं। अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द किरदार का बात किया गया, उसका नाम पूछ रहा है। असद है, अशअर है, असद है, नेमतुल्लाह है। क्या जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी असद, जिसमें अलिफ है और सीन है, दाल है, यानी कि बड़ी सीन नहीं है, ठीक है, और आइन भी नहीं है, ठीक है। असद है ना, अफसाना कटी हुई शाख में असद जो बाहर चला जाता है ना कमाने के लिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को रहा है कि एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहाँ किस ओहदे तक पहुँची। एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहाँ किस ओहदे तक पहुँची, यानी किस मुकाम तक पहुँची। ऑप्शन ए है सदर शोबा उर्दू, बी है प्रिंसिपल, सी है रजिस्ट्रार, डी इनमें से कोई नहीं। 11 का क्या होगा बाबू, 11 का बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या सदर शोबा उर्दू, बहुत बढ़िया। यानी कि एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहाँ जो है सदर शोबा उर्दू में तक ओहदे तक पहुँची, चलिए मुकाम तक। चलिए अगला एक क्वेश्चन आप लोग के इतना महत्वपूर्ण है कि एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो हो सकता है आप एग्जाम में पूछ दे, तो 1 नंबर आपका वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। इसलिए गौर फिक्र करने की बात है आप लोग को, ठीक है। चलिए क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही होता है अक्सर कि जो आपको क्वेश्चन नहीं याद होता है वही पूछ दिया जाता है, या आप बेहतर जानते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है,
कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है, यानी उनका कौन सा, ऐसे पूछा कमर जहाँ कौन सा जेर निसाब आपके में शामिल है या कमर जहाँ कौन सा अफसाना शामिल निसाब है या जेर निसाब शामिल है आपके में। तो इस तरीके से घुमा फिरा के पूछता है। बात देखिए कि उनका कौन सा मतलब कि वो है पाठ जो हुआ बुक में जो चैप्टर है कौन सा है वो है, ठीक है। तो बताइए कौन हो जाएगा, चारागर कटी हुई शाख, बिल्कुल ऑप्शन में बी हो जाएगा, कटी हुई शाख, ठीक है। चलिए नहीं याद है याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 13 नंबर है, कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो हमको मालूम है समस्तीपुर है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से, बिहार ना, तो समस्तीपुर जिले से है, क्योंकि समस्तीपुर में उनकी पैदाइश हुई कौन गाँव में, तो मर्दम खेस बुजुर्ग द्वार में। चलिए अगला, और कब पैदा हुए तो कमर जहाँ 1951 से 52 में, 1951 से लेकर 1952 में हुआ था, लेकिन 1951 रहे 1952, इस बात को याद रखना, ठीक है। 52 दिया था हमारे बुक में, मैंने 52 आपको बताया, ठीक है। 51 रहे तो 51 मारिएगा, लेकिन 1951 52 रहे दोनों मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? कमर जहाँ के बिल्कुल हो जाएगा, वालिद का नाम पूछा अब्बू का, तो ऑप्शन नंबर ए सैयद अताउल हक हो जाएगा, ठीक है। यानी कमर जहाँ के वालिद का नाम की बात किया तो ऑप्शन नंबर ए सैयद अताउल हक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर बाबू कह रहा है, कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखे। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम बोल रहा है, तो अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे, चारागर, आंख मिचोली, क्या जाएगा 15 का सफर बताओ, 15 का बाबू, तो ऑप्शन में क्या होगा चारागर, ठीक है। चारागर जो इनका क्या है अफसानी मजमुआ है, तनकीद का क्या है हर्फ आ गई, तनकीद की किताब है, तो उनकी तनकीद की और भी किताब है, तो उनकी किताब को याद करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे से आप रट्टा मार रहे, लेकिन आपके बुक में से दिया हो तो उसमें से कोई आपसे दूसरा पूछ ले, तो 3-4 किताब है तो आपको सबको याद करना पड़ेगा ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला मैं क्वेश्चन देख लो, चारागर हो गया, चार चेहरे भी इन्हीं का हो गया ना, चारागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 कि अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है? अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ यानी किसने लिखा है? तो निगार अजीम कमर जहाँ, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर जहाँ ने लिखा है ना। 16 का बिल्कुल हो जाएगा बी, कमर जहाँ ने ही इसे लिखा है, याद रखिएगा। अजनबी चेहरे है ना, अजनबी चेहरे, चारागर है ना, चारागर भी हुआ, अजनबी चेहरे, चारागर सब इसने ही लिखा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 17 नंबर बाबू कह रहा है, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख, कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? यानी ये सिंपल वे में पूछे हुआ, सिंपल तरीका में आपसे, यानी इसके अफसाना निगार कौन है? कमर जहाँ, सुहेल अजीम आबादी, निगार अजीम जिला में, क्या होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कमर जहाँ हो जाएगा, ठीक है, कमर जहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कमर जहाँ ने MA PhD की तालीम कहाँ से हासिल की? कमर जहाँ ने MA और PhD की तालीम कहाँ से हासिल की, यानी उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया? मिथिला यूनिवर्सिटी है, बी है पटना यूनिवर्सिटी, सी है भागलपुर यूनिवर्सिटी, डी है मगध यूनिवर्सिटी। तो कमर जहाँ ने MA और PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की थी बाबू? 18 क्या होगा सर? बिल्कुल हो जाएगा आपका पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। कमर जहाँ ने MA और PhD की डिग्री जो है पटना यूनिवर्सिटी क्या क्या था हासिल किया तालीम। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया, यानी अफसाना उन्होंने लिखना कब से शुरू किया? ऑप्शन ए है 1964, बी है 1965, सी है 1966, डी है 1967, ठीक है। तो क्या होगा बिल्कुल 19 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ सी, यानी कि 1966, बिल्कुल, यानी कमर जहाँ ने अफसाना जो लिखना शुरू किया था 1966 से ही किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देख लीजिए बाबू, कह रहा है कि कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है? देख लीजिए पहला अफसाना उनका पूछ रहा है, तो ओहदे वफा, सनम बेवफा, जुनून वफा, सिला वफा, बिल्कुल हो जाएगा जुनून वफा, ठीक है। यानी कमर जहाँ का पहला जो अफसाना जुनून वफा है, याद रखिए इनको किताब है, एगो चारागर तक पढ़वे किए हैं, अजनबी चेहरे तो इन्हीं का ये है, ठीक है, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग मत पूछिए, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को याद करना। चलिए अगला क्वेश्चन है अफसाना जुनून वफा, अफसाना जुनून वफा की असात यानी साय कब छपा हुआ, किस रिसाले में हुई, किस रिसाले में कहाँ हुई? सुबह 9 पटना, बिल्कुल सुबह 9 पटना, यानी कि सुबह 9 बजकर पटना में हुआ था ना, सुबह 9 पटना में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन को रहा है कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई ये पूछ रहा है ना। चलिए तो कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई तो मालूम है जिला समस्तीपुर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समस्तीपुर। यहाँ पे क्वेश्चन है ना, और ऑप्शन में भी देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ऑप्शन को घुमा फिरा के पूछा गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको पूछा, ठीक है।
मर्दम खेसगांव भुज गया में क्या है? कंवर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई ना, तो जीरा समस्तीपुर में तो हुई, लेकिन कहाँ हुई पूछ रहा है, तो मर्दम खेसगांव बुजुर्ग द्वार में, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जीरा ना उनका समस्तीपुर है, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, तो भाई जहाँ हुआ गाँव में पैदा हुआ तो मर्दम खेस बुजुर्ग द्वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का सी होगा, बिल्कुल बाबू राइट आंसर, ठीक है 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमर जहाँ का पहला अफसाना, कमर जहाँ का पहला अफसाना महानुमा सुबह 9 में कब शाये हुआ? 1983, 1966, 1991, 1984 में। क्या हुआ? 1966 में, बिल्कुल 1966 में। कमर जहाँ का जो पहला अफसाना है महानुमा सुबह 9 में कब शाये हुआ? 1966 में हुआ ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जुनून वफा 1966 में हुआ था, पहला अफसाना महानुमा पूछ रहा है। वही जुनून वफा जो सुबह 9 बजे जुनून वफा शाये हुआ था 1966 में, ठीक है। वही किताब है। और जुनून वफाई का महानुमा है ना, बिल्कुल अब सब 1966 ही हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे घुमा के पूछा जा रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि कमर जहां अपनी कैरियर का आगाज कहां से किया? कमर जहां ने अपने कैरियर में जिंदगी की शुरुआत कहां से किया? BN कॉलेज पटना से, पटना कॉलेज पटना से, सुंदरवती महिला विभाग से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, ये होगी रिपीटेशन क्वेश्चन है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन कर बाबू। अफहान अफसाना यहाँ पे होगा, अफहान लिखा गया, यहाँ पे अफसाना होगा। अफसाना कटी हुई साख के अफसाना निगार खालिक कौन है? अफसाना निगार खालिक कौन है, कि मतलब मालिक हुआ, ठीक है, लिखने वाला। तो कौन हो जाएगा? अफसाना कटी हुई साख ना, तो कौन हो जाएगा वो? कमर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए खालिक पूछ दिया, यानी इस तरीके से पूछा कि बच्चे को कन्फ्यूज हो जाए, है ना। खालिक मतलब जो मालिक होता है, से खालिक कौन है? हमारा अल्लाह ताला है ना, तो वही खालिक कौन है, मतलब जो मालिक होगा इस किताब का, ठीक है। चलिए तो लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि दर्जा झेल में कमर जहाँ की किताब कौन सी है? दर्जा झेल में कमर जहाँ की किताब कौन सी है? चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर, ये सभी। बिल्कुल ये सभी हो जाएगा, ये भी मतलब ये सभी होगा यहाँ पे, क्योंकि चारागर भी इसी का है, यहाँ पे चारा होगा चारागर, अजनबी चेहरे, यादनगर, यानी इन्हीं की, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? अब कमर जहाँ जो है किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? पेंट यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। 27 का क्या आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी में। कमर जहाँ जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आपका कि अफसाना कटी हुई शाख में एक शख्स रूपीमाने कहा जाता है? रूपीमाने कहा जाता है? खलीजी ममालिक, बैरूनी मुल्क, अपने मुल्क से बाहर, ये सभी, ठीक है। रुपया कमाने हैं यहाँ पे, ठीक है, रुपया होगा, ठीक है। यहाँ पे रुपया है, यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो जाता है, उर्दू में आपको मालूम होना चाहिए। हाँ तो अफसाना कटी शाख में एक शख्स रुपया कमाने कहाँ जाता है? तो हमें मालूम है अपने मुल्क से बाहर, यानी कि खलीज ममालिक, बैरूनी मुल्क, ये सभी अपने मुल्क से बाहर। अफसाना कटी हुई शाख है ना, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, कहाँ कमर जहाँ देखिए कटी हुई हाँ अपने मुल्क से बाहर जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपने मुल्क से ही बाहर जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अपने मुल्क से बाहर नहीं जाता, बाहर से कमाए दूसरी जगह पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना कटी हुई शाख में एक इंसान किससे कट जाता है? अफसाना कटी हुई शाख में एक इंसान जो किससे कट जाता है? अपने माशरे से, तहजीब से, अपनों से, मुझसे। क्या हो जाएगा? अपने माशरे से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ ये सभी होना चाहिए यार, देखिए यहाँ पे ए होगा, है ना, अपने माशरे से, तहजीब से, अपनों से, अपने से तो हो ही जाता है, अपनों से भी कट जाता है, तहजीब से, अपने माशरे, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, ये सभी होगा यहाँ पे, ठीक है।
ये सभी होगा। अपने माँ से तो कट भी करता है, और तहजीब से और अपनों से, अपने से नाता रिश्ता तो कट ही जाता है ना माँ बाप से, माँ बाप को छुप के चला जाता है। तो यहाँ पे ये सभी होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह इसी बात की है, कटे शाग में इंसान किसे कर जाता है, तहजीब से अपनों से तो कट भी करता है, अपने आशा में उसका सब चीज़ शामिल हो जाता है ना, उनके साथ ए होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन ए ही होगा। चलिए इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन मैंने कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यानी टॉपर सीरीज का दूसरा पार्ट में मैंने आपको 4 चैप्टर खत्म कर दिया। इससे पहले अगर नहीं देखा तो वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और उर्दू का टेस्ट भी चलता है हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। नॉन हिंदी से लेकर हर एक सब्जेक्ट का तैयारी होता है। नहीं देखा तो सभी का देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि हमारे चैनल तैयारी करके आप बेहतर से बेहतर आप नंबर ला सकते हैं, इस बात को आप लोग याद रख लीजिए। हर रोज़ चैनल पर हमारी तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट देने के लिए हर एक सब्जेक्ट का, जिससे कि अपने आपको मालूम चल जाए आपकी तैयारी कितनी है। तो अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अपने मोबाइल में जो है गूगल क्रोम का आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से जैसे टेस्ट देना उर्दू का, तो ठीक है अपने मोबाइल में इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद गूगल पे जाइएगा, सर्च करने वाले पे लिखिएगा POINT पॉइंट, यहाँ पे एक मिनट, POINT पॉइंट स्पेस OF स्पेस स्टडी STM, देखिए इस तरीके से लिखिएगा, सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने साइन फेस खुल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे डेली टेस्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। टेस्ट देने के लिए तो यहाँ से हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं। उर्दू वाले बच्चे उर्दू का दे सकते हैं, नॉन हिंदी वाले नॉन हिंदी का दे सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा उर्दू वाले बच्चे तो उर्दू का देंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट होता है, जिससे मालूम चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी, ठीक है। जैसे उर्दू वाले पे क्लिक करता हूँ, उर्दू पे क्लिक करेंगे, देन हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उर्दू टेस्ट 1 है, तो यहाँ पे टेस्ट देने के लिए यहाँ पहले बार क्लिक पे क्लिक कीजिएगा, जिस भी टेस्ट को देना चाहते हैं। नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ठीक है। नीचे हम जब आते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना पड़ता है हमको, और नाम जो भी होगा आपका रियल वाला लिख दीजिएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आपका टेस्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा, टाइम भी रहेगा। पहला क्वेश्चन, सामिन साहब मकतूब में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब कहाँ से किया है, तो यहाँ पे आंसर दीजिएगा ना, तो सगड़ा इसका आंसर है, यहाँ पे दीजिएगा तो नेक्स्ट पे आ जाएगा ना। तो लास्ट में आपको पूरा विषय का जवाब दीजिएगा, पूरा रिजल्ट बता देगा कि आप कितनी तैयारी है। अगर इस तरीके से अगर टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो समझिए आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाने वाले, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, ठीक है, वीडियो देखने के लिए।